ओके, तो कुछ लोगों ने साथ शकल देखी है मेरी। हाँ, कुछ ने देखी है, सब ने नहीं देखी। इसलिए किसने मेरा लेक्चर अटेंड किया है? ओके, कम ही लोग हैं। हाँ, कम ही लोग थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में शायद कल मैथ्स का लेक्चर था। हाँ, उसमें ओके। सो हम लोग रीड कर अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग इनइक्वेशंस का नाम सुना है? हाँ, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया था, हमने थोड़ी सी उस टाइम की बातें करी थी, तो ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, बाकी लोगों ने अभी वो नहीं पढ़ा है। तो तुम भी थे? अभी हाथ ऊपर किया था? अरे हाँ यार, नया क्लास, तुम लुक ही बदल दिया। सही है। हाँ, तो इनइक्वेशंस का नाम सुना है सबने? ओके। हाँ, आज सुन लिया ना? अभी कोई तो बोला नहीं। ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी का नाम तो सुना है ना? हाँ, कौन सी वाली? हाँ, बस वही सुना है। इक्वल्स में अगर दो चीजें इक्वल है तो उसको इक्वालिटी बोलेंगे ना। हाँ, अभी अगर दो चीजें अनइक्वल है तो इनइक्वालिटी बोलेंगे। सिंपल से कहानी है। तो अभी हमें लेकिन वेरिएबल्स में या नंबर्स में काम करना है। तो वेरिएबल्स में जाने से पहले वेरिएबल्स नंबर्स की बात करें अगर, तो जस्ट ये सारे मीनिंग समझ में आते हैं, ये सारे साइंस का मीनिंग। अच्छा, तो मैंने लिखा है ए बी, तो क्या रीड करेंगे? फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन बी, और सेकंड वाले को हाँ, मतलब इधर ए था इधर बी था, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो अगर मैंने लिखा कहीं पे 10 और ऐसा कुछ और ऐसा भी लिखा, ठीक है, यस, तो दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है? सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला और ऐसा लिखा तो इधर वाला ये भी तो करेक्ट है ना। हाँ, क्या है ये? 10 इज ग्रेटर देन 3। पहला वाला 10 इज ग्रेटर देन 3, दूसरा वाला 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन तो होता ही है 3 से। हाँ, सो ये वाला भी करेक्ट है, बिकॉज दोनों में से कोई एक साइन तो काम में आ ही रहा है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपके पास चीजें हैं वेरिएबल्स में। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा x कुछ ऐसा, या ठीक है इक्वल टू भी ले लिया, तो x की क्या क्या वैल्यूज होगी? 4 और ग्रेटर। अच्छा, अगर ऐसा लिखा तो हाँ, 4 से ग्रेटर। मिनिमम कितना? अच्छा, 4.5 नहीं होगा? 4.5 करोड़ तक तो बड़े ही होते हैं ना। हाँ, तो 4 से ग्रेटर है तो डायरेक्टली 5 होगा या बीच में और नंबर्स भी आएंगे? हाँ, डेसिमल वाले भी आएंगे। हाँ, बट क्या हम उनको ऐसे नंबर्स में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 4.0001, देन दूसरा वाला 0002? ऐसा पॉसिबल है सारे नंबर्स को लिख पाना? नहीं ना। हाँ, तो इसको लिखने के लिए एक और तरीका यूज करते हैं। मैथ्स में एक जनरल नोटेशन है, इंटरवल नोटेशन बोलते हैं। तो उसको हम लोग फिर इनइक्वालिटीज में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन सेट जब निकालेंगे, जब जहाँ पे बहुत सारे एक्स पॉसिबल होंगे, तो उसके लिए हम लोग इंटरवल नोटेशन यूज करते हैं। पढ़ा है क्या पहले? नहीं। ओके, तो छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो। पहले तो टॉपिक का नाम डालोगे इनइक्वालिटीज, जेंडर वाली नहीं है। तो इनइक्वालिटीज में पहला चीज है आपके पास द इंटरवल नोटेशन। हम लोग जस्ट लिखना सीख रहे हैं अभी कि आप सेट्स किस तरीके से लिखेंगे बहुत सारे नंबर्स को। इंटरवल नोटेशन अभी 2 मिनट ऊपर देख सकते हो, लिखने का मौका आपको मिलेगा। अगर मैंने लिखा x इज 0 to 10 और फिर कहीं पे ऐसा लिखा, तो
दोनों में कुछ डिफरेंस है? अच्छा, कितने डिफरेंट एक्स है फर्स्ट वाले में? कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एक्स है फर्स्ट वाले के पास? इनफाइनाइट। डेसिमल वाले भी होंगे ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.11, 0.12 इनफाइनाइट नंबर्स है। हाँ, सेकंड वाले के पास भी है। हाँ, तो लेकिन इन दोनों में मेनली डिफरेंस किसका है? जीरो का एंड, हाँ मतलब वो इक्वल के साइन की वजह से ना, तो इधर में जीरो से ग्रेटर है, बट यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। हाँ, इधर में भी 10 लिखा और इधर, लेकिन 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड होने का मीन्स इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले में आप, तो x का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10। सो x का वैल्यू 10 हो सकता है इस केस में, ऊपर वाले में नहीं हो सकता। तो इसको लिखने के लिए ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स पढ़े हैं क्या? बचपन में पढ़े होंगे ना? हाँ, कौन कौन से? हाँ, ऐसा वाला, यही तीन होते हैं और भी पढ़े हैं? अच्छा, ऐसा वाला, हाँ अभी होता है, बट हम इसको अभी यूज नहीं करते हैं। ये जब हम लोग थोड़ा बहुत वेक्टर जब पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला नहीं, मैथ्स वाला, मतलब अभी फिजिक्स में वेक्टर पढ़ोगे तुम लोग, मैथ्स में आएगा। हाँ, चालू हो गया? हाँ, ओके, मैथ्स में आएगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ इंटायर सिलेबस, जेई का सिलेबस का एंड टॉपिक है, 12th के एंडिंग में पढ़ेंगे। वहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ है उस ब्रैकेट का, बट अभी इन तीनों का यूज़ है। तो ये जो है x 0 to 10 है, इसको लिखने का जस्ट सेकंड वे, मतलब कुछ नया नहीं है, कुछ वैल्यूज़ नहीं बदल रही, सिर्फ जिस तरीके से लिख रहे हैं वो बदल रहा है। तो उसके लिए आता है ये वाला जो चीज़ है, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन देखा है? हाँ, फिर अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, जैसे इस केस में, तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है, कर्व ब्रैकेट। देन स्मॉलर नंबर पहले, तो 0 और 10 में स्मॉलर 0, देन इधर लार्जर नंबर 10, ठीक है। अब ये वाला जो है जहां पे इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसमें भी लेकिन ये रूल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वाला, राइट हैंड साइड में ग्रेटर वाला। अच्छा, ये स्मॉलर वाला लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का भी एक मीनिंग है, यहाँ से बोल सकते हैं कहाँ से ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, किस सेंस से लिख रहे हैं। तो नंबर लाइन जानते हैं सब लोग, तो नंबर लाइन में सेंटर में कौन सा वैल्यू आता है? लेफ्ट में स्मॉलर या ग्रेटर, हाँ माइनस वाले ना, तो स्मॉलर नंबर्स किधर आएंगे, लेफ्ट या राइट? और राइट में, हाँ तो ये वैसा ही है, ठीक है, लेफ्ट में स्मॉलर नंबर, राइट में ग्रेटर नंबर। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, x का वैल्यू एक साइड से इक्वल का साइन है और दूसरे साइड से इक्वल का साइन नहीं है। देन अब यहाँ पे लिटरेचर तो है नहीं अपने, इधर तो ब्रैकेट्स का वो रूल नहीं आएगा, जिस ब्रैकेट से स्टार्ट किया एंड में भी सेम ब्रैकेट लगाओ, वैसा कुछ नहीं है। ये मीनिंग किस लिए है? इनइक्वालिटी के लिए, या ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे इक्वल का साइन है या नहीं है। अगर इक्वल का साइन होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो, मतलब इक्वल का साइन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, गेस कर सकते हो? सबसे पहले क्या, ये इक्वल है या नहीं है? इधर है, इक्वल है, तो पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉलर नंबर 0, 10 और राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा हाँ, इनके दूसरे नाम भी है, मतलब ये अगर इक्वल का साइन नहीं है तो लास्ट वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं है ना, मतलब 0 और 10 इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इस ब्रैकेट का नाम है ओपन ब्रैकेट, और ये वाला क्लोज्ड, ठीक है। मतलब क्लोज्ड मीनिंग मतलब लास्ट वाला जो बाउंड्री वाला चीज़ है, मतलब राइट और लेफ्ट वाला जो चीज़ है वो इंक्लूड है, ठीक है, और ओपन का मीन्स वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। तभी दिमाग में आ रहा होगा किसी के, इधर तो यूज ही नहीं किया, हाँ आ रहा है ना? हाँ, तो उसका भी एक है अपने पास अभी तक, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने लिखा है, लेकिन आपके पास अगर कहीं पे लिखा है x का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो ये मान लो फर्स्ट केस था, ये सेकंड,
लेट्स थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या x का वैल्यू 2.5 पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, सेकंड वाले में पॉसिबल है? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला सबसे ऊपर वाला, क्या उसमें x 2.5 हो सकता है? सेकंड में हो सकता है? थर्ड में? फोर्थ में? नहीं। हाँ, तो अब ये इंटरवल अगर मैंने लिखा तो ये इंटरवल 0 से 10 लिखा है, इसका मीनिंग है कि ऑल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, मतलब नंबर लाइन के जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मीनिंग यही है, 0,10 मीन्स ऑल नंबर्स ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 0 एंड 10। इसका मतलब भी सेम है, बस इंक्लूड कर रहा है दोनों साइड से। तो ऑल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10 इंक्लूडिंग 0 एंड 10, ठीक है। बट ये वाले में अगर मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा, मतलब इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, तो फिर वो जो बीच वाले नंबर से वो भी इंक्लूड हो जाएंगे ना। हाँ, तो यहां अलग नोटेशन यूज किया जाता है, जस्ट सेट वाला। सेट थ्योरी में भी पढ़ा हो 9th-10th में, कभी पढ़ा है ना। हाँ, तो x बिलोंग्स टू, ये नंबर्स जो है जस्ट उनको ही लिखना है, कॉमा लगा के लिखेंगे 0 1 2 3, तो जस्ट एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल मीन्स एक पॉइंट स्टार्टिंग वाला है, दूसरा एंडिंग वाला है और बीच के ऑल नंबर्स इंक्लूड है। अगर वैसा नहीं है तो सिर्फ एलिमेंट्स हुए। बात क्लियर है? हाँ, अब ये सारी चीज़ें पूरे 2 साल हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन का, जब एल्जेब्रिक चीज़ें आएगी, मतलब जहाँ पे एक्स वाई की जब वैल्यूज निकालेंगे, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखना रहेगा इस फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा है। तो हेडिंग डाला था कुछ अभी, हाँ, उसमें पहला लिखो ओपन इंटरवल। हाँ, तो ओपन इंटरवल में क्या लिखोगे? द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट जैसे इस एग्जाम्पल में 0 एंड 10 है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। हाँ, और उसके नीचे नए साइड में ये भी लिख लेना, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। ये फर्स्ट जिसके अंदर मैंने 1 लिखा है, तो जो कर्व ब्रैकेट है उसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? यस, क्लोज्ड इंटरवल। यस, एक साइड में क्लोज वाला, बिकॉज ये वाला जो 0 नंबर है, 0 के पास इंक्लूडेड लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है और इधर इक्वल का साइन नहीं है, सो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अगर इसका रिवर्स होता, यहाँ पे अगर इक्वल का साइन नहीं होता, जैसे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 सेटर है, इस बार 15 से स्मॉलर है और इक्वल है, देन x मुझे लिखना पड़ता स्मॉलर नंबर 3 ग्रेटर नंबर 15, बट ब्रैकेट्स, तो 3 पे कौन सा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट, और 15 पे स्क्वायर। यस, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है। हाँ, तो थर्ड में वही लिखा हमने। हाँ हाँ, ओके। हाँ, फोर्थ पे भी जा रहे हैं, तो अब सेकंड वाला पॉइंट लिखा, क्लोज्ड इंटरवल द एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाला ये जो लिखा है वो लिख सकते हो, उसके नीचे लिखो पहले, थर्ड से पहले एक और लिखेंगे, सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर इंटरवल, मोर एग्जाम्पल्स फॉर इंटरवल। तो इसमें ये दोनों चीजें लिख सकते हो, एक ये जहां पर राइट और लेफ्ट में अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। जैसे 0 to 10 में 0 इंक्लूडेड बट 10 नॉट इंक्लूडेड। और ये सेकंड एग्जांपल उससे मैं ऐसा भी लिख सकते हो, 3 to 15 में 15 इंक्लूडेड बट 3 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, नाउ अब ये वाला पॉइंट जहाँ पे एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे, तो अब ये वाला चीज जस्ट एलिमेंट्स है, तो ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। इंटरवल का मीन्स कुछ कंटिन्यूअस चीज है, मतलब ऐसा बीच में ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे तो क्या ओनली 0 ओनली 1 एंड ओनली 2 है, इसमें कंटिन्यूअस चीज तो नहीं है। हाँ, तो ये इंटरवल नहीं है, ये जस्ट एलिमेंट्स है। तो अब अगला वाला जो लिखोगे, द नोटेशन फॉर एलिमेंट्स, मतलब अपने उसमें वैसे भी थ्योरी वाली चीज़ें आएगी नहीं, तो अगर आपने थोड़ा सा ग्रामर इधर उधर कुछ कर लिया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ, बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो मीनिंग समझ में आ रहा है इन तीनों चीज़ों का? ओके, अच्छा, तो फिर अरे है ना, इसने ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा
अच्छा एक इससे पहले लेकिन थोड़ा सा और, इन्फिनिटी का नाम सुना है? कैसा दिखता है? अच्छा ऐसा, अच्छा ये एक नंबर है, ये नंबर है या साइन है? साइन है ना? हाँ, तो अगर मैंने इन्फिनिटी प्लस 3 किया तो ये कितना आएगा? इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सब कुछ इन्फिनिटी है। अच्छा, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को आप माइनस कर सकते हो? हाँ, अभी तक तो नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है ना ये पहले, ये वाला कौन सा इन्फिनिटी है, सेकंड वाला कि पहले वाला, पता नहीं, तो जीरो बोल सकते हो क्या? नहीं। हाँ, तो हम लोग इन्फिनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, बस इतना जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब बहुत बड़ा नंबर है, अब इतना बड़ा है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। अगर हम उसके बारे में सोच नहीं सकते तो क्या हम कभी ऐसा बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है? नहीं बोल सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज टेंडिंग इन्फिनिटी। अब टेंडिंग टू का मतलब क्या है कि वो बहुत बड़े नंबर, बहुत ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ठीक है बहुत दूर जा रहा है। जैसे नंबर लाइन की अगर बात करेंगे, नंबर लाइन जानते हो ना? हाँ, तो इधर में इन्फिनिटी है तो ठीक है, एकदम लास्ट में जो नंबर आएगा उधर, पर उसके पास तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मैंने इन्फिनिटी लिखा तो ये सेंसलेस हो गया, बिकॉज मुझे तो इन्फिनिटी का वैल्यू ही नहीं पता। अब वैल्यू नहीं पता तो क्या उसके इक्वल रख सकता हूं मैं कुछ? नहीं ना। हाँ, तो हम लोग किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी के इक्वल नहीं रख सकते, बिकॉज हमें इन्फिनिटी का वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू 4 से क्या ग्रेटर क्या क्या हो सकता है? हाँ, टिल इन्फिनिटी ना। हाँ, अब मुझे इसको इंटरवल नोटेशन लिखना है, तब इसको इंटरवल नोटेशन में लिखने के लिए एक साइड में तो दिखाई दे रहा है कि ये 4 है, अपोजिट साइड में इन्फिनिटी है क्या? लिखा हुआ तो नहीं है। हाँ, तब यहाँ पे लेकिन मीनिंग यही है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट? तो इसको मैं नोटेशंस में क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू स्मॉलर नंबर 4 या इन्फिनिटी 4, फिर कॉमा क्या लिखूं? अच्छा, अब ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, 4 to 5 नहीं ना, 4 to इन्फिनिटी ना। हाँ, डॉट, वो ऐसा। हाँ, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा गलत है। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 4 कॉमा इन्फिनिटी लिखा है तो इच एंड एवरी नंबर बिटवीन 4 एंड इन्फिनिटी, दैट इज 4.01 4.02। बट अगर आपने कहीं पे लिखा है 5,6 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसका मीनिंग है 4 6 एंड देन नेक्स्ट 7, सेम पैटर्न में आगे जाएगा। इस डॉट 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 का मीनिंग है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो उसके लिए नोटेशन है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस चीज है, तो 4 कॉमा इन्फिनिटी तो आएगा, लेकिन ब्रैकेट कौन सा 4 पे बताओ? अच्छा, इन्फिनिटी पे क्यों ओपन? लिखा हुआ तो नहीं है इधर। हाँ, इन्फिनिटी का तो वैल्यू ही नहीं पता ना, तो अगर आप इसी को और अच्छे से लिखोगे तो ये इन्फिनिटी से स्मॉलर रहेगा x बट ग्रेटर देन 4, आप ऐसा ही लिख सकते हो। इधर तो इक्वल का साइन नहीं लगा सकते बिकॉज इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, हाँ, तो इन्फिनिटी पे ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? ओपन। तो नोट करके लिखो, नोट इन द इंटरवल नोटेशन स्मॉलर नंबर विल बी इन लेफ्ट। अभी जो हम लिख रहे थे ना, स्मॉलर नंबर जो रहेगा लेफ्ट में रहेगा हमेशा। इन इंटरवल नोटेशन स्मॉलर नंबर विल बी इन लेफ्ट and greater number will be in right. Second note, सेकंड में हम लोग लिखने वाले हैं ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट। क्या? सो ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मीनिंग राउंड ब्रैकेट। हाँ, चाहो तो ओपन ब्रैकेट के साइड में, ब्रैकेट के अंदर में
राउंड ब्रैकेट लिख सकते हो, ठीक है। ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट फॉर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मीन्स दोनों इन्फिनिटी, पॉजिटिव वाला भी एंड नेगेटिव वाला भी। नेगेटिव इन्फिनिटी का मीनिंग समझता है? हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर माइनस इन्फिनिटी, राइट, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट वाला। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है x इज लेस देन -8, तो इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल नोटेशन में? कौन कौन बता सकता है? x इज लेस देन -8, इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना है। नहीं, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन कौन आंसर दे सकता है? ओके, 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही लोग हैं। हाँ बताओ, बताओ। ओपन ब्रैकेट माइनस या प्लस? यस, नेगेटिव इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। ये नहीं समझ रहा है? हाँ हाँ, हम बराबर है। कुछ गलत है? ऐसे ही आएगा ना? 7 क्यों? 8 ही रहेगा। जो नंबर वहां पे लिखा है हमें वही लिखना है, बस ब्रैकेट कौन सा लगाना है ये डिसाइड करना है। तो वो डेसिमल वाले पॉइंट, तो डेसिमल वाले पॉइंट्स भी तो है, सो आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करो। अच्छा, हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, यस, नेवर एंडिंग मीन्स आप जो भी नंबर सोच आप जो लिख रहे हो उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर, दैट इज सो नेक्स्ट नंबर मीन्स आप एक्चुअली उसके पास कभी आप जा ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। इवन जो भी आज आपको लग रहा है कि ये इन्फिनिटी है, अगर आप वहां पहुंच गए देन न्यू इन्फिनिटी क्रिएट हो जाएगा, जैसा यूनिवर्स, तो एंडलेस। हाँ, खैर, जस्ट राइट इन इंटरवल नोटेशंस, राइट इन इंटरवल नोटेशन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। हाँ, 50 है। हाँ हाँ, अभी 3 ही, इतने छोटे छोटे क्या करेंगे, फिर थोड़ा बदलेंगे ना। नहीं नहीं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। डन। डन, चेक करते हैं अभी, होपफुली सब सही जाएंगे। नहीं नहीं, जैसा लिखा है जिस फ्रैक्शन में है बस वैसा ही, मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें जेई में डेसिमल या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, या जिस भी फॉर्म में नंबर आया है उसी फॉर्म में ज़रूरत पड़ता है। इवन हम लोग स्क्वायर रूट भी एलिमिनेट नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा रहता है कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट पड़ा, फॉर मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा रिक्वायरमेंट रहता है।
हो गया सबका? पीछे वालों का भी हो जाने दो। डन? ओके। कौन सा अच्छा कलर नहीं दिखेगा क्या? ये कलर ब्लैक ही ठीक है, रहने दो। अच्छा, ये फर्स्ट वाले का क्या है, बोल के दिखाओ। सब ओपन। एक्स बिलोंग्स टू, अरे यार रुको, कौन सा कलर दिखेगा? रेड? ब्लैक ही रहने दे। चलो ब्लैक 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 कहाँ है भाई? आ जाओ। हाँ, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा पहला नंबर? करेक्ट, -8/3 कॉमा 1/5, बोथ ब्रैकेट शुड बी ओपन। सेकंड वाला, हाँ, x बिलोंग्स टू 10,50 ना? पहला ओपन, दूसरा वाला क्लोज। थर्ड, स्मॉलर नंबर 2, 2,10/3 दोनों क्लोज। किसके ऑल 3 करेक्ट गए? ओके, जिनके गलत गए कुछ डाउट है? हाँ ठीक है, अभी हाथ नीचे कर लो। इसका रॉन्ग गया, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। समझ में आ रहा है अभी? तो कहाँ पे गलती हुई थी, समझ में आया? ओके। अच्छा, अब इक्वेशन सॉल्व तो सबने किया होगा ना? लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, इन इक्वेशन सॉल्व किए। ओके ठीक है, तो इन इक्वेशंस मतलब इनइक्वालिटीज। जैसे अगर मैंने कहीं पे आपको दिया बहुत छोटा सा 2x इज लेस देन 6, तो ये सॉल्व करते आता है। x इज लेस देन 3, ये जो 2 है उसको भेजेंगे, राइट? ओके। अच्छा, ऐसा लिखा रहेगा तब क्या करेंगे? 1 को उधर भेजेंगे। सबको आता है ना, जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते हैं सेम है। सो 2x इज लेस देन 6 - 1, x इज लेस देन, मतलब 2x इज लेस देन 5, और ये 5/2 से स्मॉलर। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा तो 3 - x इज ग्रेटर देन 9, तब क्या होगा? अच्छा चलो, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो। राइट द सॉल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन। राइट द सॉल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन। ओके, कुछ लोगों का आंसर आया होगा -6, कुछ लोगों का आया होगा -∞ को मामा माइनस। अच्छा, ये फर्स्ट वाला किसका किसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। ओके, बस 2 ही ईमानदार है क्लास में, बाकी सबका सेकंड वाला आया। या किसका किसका दोनों में से कुछ भी नहीं आया? हाँ, इसमें ज्यादा लोग हैं, बस हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स का अगर मैं इनइक्वालिटी में या इक्वालिटी में मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कहीं पे लिखा है -x = 3, देन आप लिखोगे x = -3 ना? हाँ, बट अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है -x इज ग्रेटर देन 3, तो मुझे x क्या, x ग्रेटर देन -3 या x लेस देन -3? सेकंड वाला केस। हाँ, क्यों ऐसे? यस, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट वो नंबर लाइन पे दूसरी साइड जाएगा ना। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, 5 होता है 2 से, नाउ -5 और -2, -2 ग्रेटर होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप क्या लर्न कर सकते हो? अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है -10 इज लेस देन 20, देन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो इधर +10 होगा और यहाँ पे -20, बट नाउ द स्मॉलर नंबर इज -20। सो if a is greater than b, then what will be the relation between -a and -b? Yes, -a will be smaller than -b. हाँ, ये वाला चीज समझता है सबको? कुछ कंफ्यूजन नहीं? तो अब इस क्वेश्चन पे अगर आ जाएंगे
तो सबसे पहले को भेज सकते हैं या माइनस एक्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स ही प्लस हो जाएगा, वो माइनस का इशू नहीं बचेगा। पर ठीक है, अगर मान लो नहीं किया, एक्स को हमें लेफ्ट में रखना पसंद है, तो 3 को उधर भेजते हैं, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9 माइनस 3, सो 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6, राइट। नाउ मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे एक्स आएगा, इधर -6, बट इनइक्वालिटी बदल जाएगी। यस, इनइक्वालिटी का साइन, मतलब ये जो है उसको इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं। सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो -6 से स्मॉलर, यस, सो स्मॉलर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा -6 तक, एंड माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन, तो -6 पे ओपन। ठीक है, तो अभी जिसका गलत गया था उसको कुछ नहीं समझा हो तो पूछ सकता है। समझा है सर? पहले यही नहीं बताया, गलत गया, अभी कैसे पूछे? वैसा सीन तो नहीं है? ठीक है, लिख सकते हो जिसका नहीं आया था। अच्छा, लेकिन एक नोट करके भी साइड में लिख सकते हो, नोट लिखो, नोट, ये नेगेटिव साइन वाला नोट लिखना है। ये वाला चीज। सो इफ, पहले तो नोटेशन में ही लिख लो, काम में तो वही आएगा। इफ a is greater than b, if a is greater than b, then minus a will be less than minus b. If a is greater than b, minus a will be less than minus b. It means if you multiply it by negative sign, then inequality will reverse, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कुछ भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। आया? क्या आया? x बिलोंग्स टू, लास्ट में से कोई बताओ। हाँ बताओ। हाँ, ये 4 को उस साइड शिफ्ट करेंगे और 2x को लेफ्ट साइड में, सो 3x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 4, सो x इज ग्रेटर देन 11, राइट। सो ग्रेटर देन 11 मीन्स 11 से कहाँ तक? इन्फिनिटी एंड ओपन ब्रैकेट। अच्छा, नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। हाँ चलो, पूरा प्रॉपर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अभी तक शायद दोनों को अलग अलग सॉल्व करते आए होंगे, आपके पास 2 इनइक्वालिटीज अलग है, आपने एक बार इसको सॉल्व किया, एक बार इसको किया, बट हम लोग तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है, अगर इक्वेशन है 2 साइड से, तो दोनों साइड में अप्लाई करोगे ना, बोथ साइड यू कैन ऐड, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना है दोनों साइड करना है। तो यहाँ पे 3 साइड से 3 जगह पे कर दो। सो इधर +1 है, सो ऑल 3 प्लेसेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? -1। सो इधर में एक -1, यहां पर भी -1, इधर -1, क्या बचेगा इधर बताओ? -9, 2x, 19, राइट। नाउ डिवाइड बाय 2, सो इधर -9/2, इधर जस्ट x, और ये 19/2। वी कैन कन्वर्ट इन डेसिमल, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना डेसिमल सबको आता है, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। अभी आंसर बस इसी फॉर्म में चाहिए। तो सबका ऐसा ही आया। हाँ, इधर ही लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -9/2, 19/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन? हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें तो आसान है, मैं भी 9th-10th में पढ़ी होगी। ठीक है, 9th-10th में कुछ थी। ओके, ग्रेट। तो ये हटाऊं? अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा बदलेंगे चीज़ों को। तो अभी ये सिंगल फैक्टर्स थे, अगर वो फैक्टर आ गए तो, जैसे मैंने कहीं पे लिया x-1 एंड x-4, नाउ ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, या हाँ इक्वल टू भी ले लो। तो अब बताओ, अब क्या करेंगे? सवाल तो करेंगे, ऑब्वियस है।
पर ग्रेटर देन जीरो चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए एक को जीरो ले लिया सही है, पर ग्रेटर देन है तो बस। अच्छा कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा, बहुत बेसिक। 0 × 0, 0 × 5, 0 × नेगेटिव नंबर, 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, 0 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम लोग उसको। 5/0 ना, 0 का टेबल बोलो। हाँ 5 लेके आओ, आता है क्या? हाँ 5/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड ना, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड एक ही बात है, पता है ना? कंफ्यूजन नहीं है ना उसमें? अच्छा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला कोई? हाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे ना। एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव। सी बोथ आर नेगेटिव देन करेक्ट। अब पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा जीरो, जीरो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है अपने पास। हाँ जीरो का कुछ काम है ना? हाँ कोई गाना गा रहा है उधर से, जीरो दिया भारत ने। हाँ ठीक है, नहीं साइन लेस है जरा, आप उसको 0 प्लस और 0 माइनस दोनों ही चीजें सेम है, वो इसीलिए स्पेशल नंबर है, उसके टाइप का वो अकेला है, ठीक है। सो पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइड किए गए हैं वो 0 से ग्रेटर या 0 से लेफ्ट डिसाइड किए गए क्या? अच्छा पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 0 से ग्रेटर, तो 0 इज द सेंट्रल वैल्यू ना। अब काम की बातें हैं, अब आ रहे हैं इधर, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, क्या हुआ? हाँ ठीक है, -∞ से 1, 4 to ∞, सही है। अभी आ जाते हैं इधर, लेकिन जो बात कर रहे हैं अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, ये तो पता है ना आपको। हाँ तो अगर a इंटू बी पॉजिटिव है, देन अभी अभी आपने बोला अगर, तो दो केसेस पॉसिबल हैं आपके पास, a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, और a इज नेगेटिव एंड b इज नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ तो अब अच्छा ये जीरो, ये इधर जो लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, ये 0 से ग्रेटर लिखा हुआ है, और अभी हम बात कर रहे थे जो बीच में रुकी, 0 क्यों इंपॉर्टेंट है, या प्लस माइनस का 0 से क्या लेना देना? 0 से ग्रेटर नंबर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव नंबर्स, एंड 0 से स्मॉलर नंबर नेगेटिव नंबर। कंफर्म है? अच्छा तो यहां पे बताओ क्या रिक्वायरमेंट है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 एंड x-4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। रीड करने में कोई कंफ्यूजन? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x-1 एंड x-4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हाँ 1 और 4 पे तो 0 हो जाएंगे वो, बट दोनों x-1 भी 1 से ग्रेटर, सॉरी 0 से ग्रेटर हो, आइदर x-4 भी ग्रेटर से 0 हो, अदर नहीं, मतलब दोनों साथ में चाहिए। ये दोनों 0 से ग्रेटर हो, और क्या हो सकता है? यस दोनों 0 से लेस हो जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए। कंफर्म है? हाँ तो थोड़ा लॉजिकली बताओ। अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सा मेथड है अपने पास, वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम बोलते हैं हम लोग उसको, बड़े मजेदार है, बड़ी आसान सी है, बट अभी थोड़ी देर के लोग लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है। वो मेथड के पास जाएंगे 2 मिनट बाद। जस्ट x-1 अगर 0 से ग्रेटर है एंड x-4 भी ग्रेटर है, बोथ स्टेटमेंट साथ में ट्रू है, एक साथ दोनों ही ट्रू है, सो x शुड बी ग्रेटर देन 4, बिकॉज अगर देखो ये 1 से ग्रेटर में मतलब 1 से ग्रेटर 2, 3, 4 उनके बीच के डेसिमल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवरी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा, बट नीचे वाला क्या होगा? ओनली 4 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। 4 मतलब 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है जहां पे दोनों पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन
4। ये समझ में आ रही बात है? से 1 और 4 के बीच के नंबर्स में लाइक 3, 1 एंड 4 के बीच में 3 आता है। सो 3 पे ये नंबर क्या होगा? नेगेटिव 3 माइनस 4। 3 पर पूछने का मीन्स x का वैल्यू 3 रिप्लेस करो। सो 3 माइनस 4 कितना? तो नेगेटिव ना। अच्छा ऊपर वाला 3 माइनस 1 पॉजिटिव। अच्छा दोनों 4 से ग्रेटर ले लो, 4 से ग्रेटर लेट्स 5 ले ले। तो बताओ 5 माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? 5 माइनस 4 5 से और ग्रेटर लिया, 6 लिया, 7 लिया, 7 लिया तो 1000 लिया तो 10,000, 100 बिलियन। ठीक है, कंफर्म। अच्छा 1 और 4 के बीच का कोई नंबर 3.9 लिया तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला, तो हमें तो दोनों ही पॉजिटिव रिक्वायर्ड है ना। तो यहां से जो कंबाइंड वैल्यू आएगी वो x की 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन 4, लेकिन 0 भी हो सकता था ना, तो इक्वल का साइन भी रहेगा। तो 4 से ग्रेटर नंबर्स को कैसे लिखते हैं? 4 इंफिनिटी और क्लोज ब्रैकेट, ऐसे लिखते हैं इंटरवल नोटेशन में। अच्छा इसमें बता सकते हो क्या नेगेटिव वाला, बोथ नेगेटिव? तो भाई 4 से ग्रेटर के लिए तो पॉजिटिव आया ना। अच्छा और 1 से 4 के बीच के नंबर्स के लिए ये ऊपर वाला फैक्टर 1 से ग्रेटर है, अगर लेट्स 2 ले लिया तो 2 के लिए ऊपर वाला क्या आएगा? नीचे वाला। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नहीं ना, हमें बोथ नेगेटिव चाहिए। सो कौन से नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा? लेस देन 1, करेक्ट। तो 1 पे तो 0 हो रहा है, बट लेस देन 1 लेट्स 0 ही ले लिया। x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 माइनस 1 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 4 नेगेटिव, उससे स्मॉलर नंबर ले लो और -2 -3 तब भी नेगेटिव। सो इफ x इज लेस देन 1 देन ये दोनों नेगेटिव आएंगे। तो यहां से एक और चीज मिली आपको, x इज लेस देन 1। सो ग्रेटर देन भी आएगा ना, सॉरी इक्वल टू भी आएगा। क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन था, अरे ठीक है। हाँ तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 हुआ क्या, बताओ। अब इन दोनों को ऐसे ना, जो जब दो अलग अलग सेट आ जाते हैं, इसको सेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल है इसको सेट बोलेंगे। तो या 2 इंटरवल बोलो या 2 सेट बोलो। अगर ये 2 अलग अलग आ जाते हैं, बीच में कुछ गैप है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूनियन का साइन यूज करते हैं। यूनियन देखा है? हाँ ऐसे यू जैसा, हाँ यू ही बोल सकते हैं, चलेगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। बट इतना तो हर बार हर क्वेश्चन में तो नहीं सोचेंगे ना, कुछ तो जुगाड़ करके रखा होगा ना, कुछ पैटर्न ढूंढेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे। हाँ ऑब्वियसली पैटर्न का रीजन हमें पता होना चाहिए। जो भी हम लोग जुगाड़ करने वाले, जो भी फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं या जो भी मेथड क्रिएट करने वाला है, उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक बार वो लॉजिक पता चल गया तो एवरी क्वेश्चन में सब कुछ जीरो से, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। कुछ चीज़ें आपकी फिक्स है, आपने ये रूल्स बना लिए, अब वही रूल्स फॉलो करेंगे, राइट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन, इसका ही यूज करके बढ़िया सा मेथड बना के रखा है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। हाँ तो अभी हेडिंग डाल सकते हो, वेवी कर्व, वेव समझते हो ना, ऐसे ऊपर नीचे जाने वाला। हाँ बस वही वेवी कर्व मेथड, कर्व कर्व। अच्छा ये नोट तो नहीं करना है? हाँ भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, करेंगे हम लोग, पर ये हाँ चाहो तो लॉजिक के लिए नोट कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक के लिए नोट करना है, अच्छा दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप ये नोट कर सकते हो। तो पहले सिंगल फैक्टर पे जाते हैं। देखो क्या है, अगर मैं लिखूं ऐसा x इज ग्रेटर देन 8, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आप सबको आता है? हाँ लिखने का जरूरत नहीं है अभी, बस हम लोग मेथड के लिए देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक नंबर लाइन, ये जो भी सॉल्यूशन है सिर्फ x की वैल्यू से तो लिखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू या इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x क्या क्या आएंगे, उसके लिए कुछ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना भी बड़ा आसान है। यहाँ पे सबसे पहला टास्क है, राइट में आप 0 क्रिएट करो, दैट इज इस 8 को इधर ले आओ
तो x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जीरो क्यों क्रिएट किया? बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव से हम सोचने वाले हैं। बिकॉज 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव, 0 से लेस मीन्स नेगेटिव। तो हर बार हम 0 क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया सिमिलर टू नंबर लाइन, ऐसे ही बनता है ना हॉरिजॉन्टल। बट नंबर लाइन पे तो एवरी नंबर हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे सबका रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक ही नंबर ड्रॉ करना है जो यहाँ से फैक्टर आएगा। फैक्टर मीन्स ये जो लिखा है इसको 0 के इक्वल सॉल्व करो। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 कब आता है? तो जस्ट एक नंबर यहाँ पे आप डिनोट करोगे, ओनली 8। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हमें साइन लिखना है 8 के राइट या लेफ्ट पे। और 8 के राइट और लेफ्ट में क्यों लिखेंगे? बिकॉज 8 x इज इक्वल टू 8 है, देन दिस फैक्टर विल बी 0। सो आइदर राइट में पॉजिटिव होगा, आइदर लेफ्ट में पॉजिटिव होगा। पॉसिबिलिटी है बिकॉज 0 के राइट और लेफ्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है। कंफर्म है? हाँ। सो आप यहाँ पे बता सकते हो क्या एवरी टाइम इस तरीके से लिखा है तो राइट में पॉजिटिव साइन आएगा। अब राइट में पॉजिटिव मीन्स x की वैल्यूज, जैसे राइट में x की वैल्यू क्या होगी? कोई नंबर बताओ जो 8 से ग्रेटर है। 9। तो 9 यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, कोई और नंबर भी रहा राइट वाला, तो यहाँ पे पुट करने पे पॉजिटिव या नेगेटिव? सो फॉर एवरी नंबर जो यहाँ पे राइट में है उसके लिए x माइनस 8 विल बी पॉजिटिव। एवरी नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा ना। सो हम लोग यहाँ पे जस्ट साइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज प्लस। ये डिनोट कर रहा है कि फॉर ईच एंड एवरी नंबर इस जो राइट में है x के, सॉरी 8 के, उसके लिए x माइनस 8 पॉजिटिव आएगा। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉमन सेंस भी बता सकते हो, लेफ्ट में क्या आने वाला है? हाँ नेगेटिव, माइनस साइन ना, चेक भी कर सकते हैं। हाँ 8 से स्मॉलर नंबर पुट करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ना। तो नेगेटिव को नीचे लिख देते हैं, थोड़ा नेगेटिव है ना, नीचे लिख दिया। अब इसमें और जुगाड़, ठीक है यार, इतना प्लस माइनस कौन सोचेगा, तो सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट सोचा कि यार सबसे ग्रेटर नंबर पे यहाँ पे ना कोई भी नंबर रहे, कोई भी रहे, इतना बड़ा नंबर भी लिखा है, ठीक है। तो ये 10,000 के राइट वाले नंबर्स पे ये पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोलूँ कि अगर इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई भी फैक्टर रहेगा, कोई भी फैक्टर, x माइनस ये a रहा, a का नंबर, a का वैल्यू नहीं पता मुझे, कुछ भी है, 10,000 20,000 50,000 कुछ भी है, बट इन्फिनिटी पे ये क्या आएगा? पॉजिटिव ना, मीन्स एक्स्ट्रा में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, सही है। एंड देन जहां पे ये नंबर आएगा उसके लेफ्ट में वो नेगेटिव आएगा। हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये 8 तक आए, ये सबसे पहले राइट में अपर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इस नंबर तक गए, देन नंबर से क्रॉस करके नीचे चले जाएंगे। सो इधर पॉजिटिव, नीचे वाला ये जो है इस नंबर लाइन के नीचे वाला एरिया है, ये डिनोट कर रहा है नेगेटिव, एंड ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव साइन मीन्स यहाँ पे ये 0 से ग्रेटर है या लेस है, तो ये 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव, अगर ये 0 से लेस होता तो नेगेटिव। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आप आंसर अगर लिखेंगे तो x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। सो इसमें से कौन सा साइन है पॉजिटिव? राइट वाला। सो ये कौन से x की वैल्यू से स्टार्ट, x इज इक्वल टू 8 से टिल लास्ट में इन्फिनिटी तक। सो डायरेक्टली लिखेंगे x बिलोंग्स टू 8 कॉमा इन्फिनिटी, और ऑब्वियसली वो ब्रैकेट जो डिसाइड करता है वो यहाँ वाला साइन करेगा, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सो ओपन ब्रैकेट। तो एक और छोटा सा लेंगे तो शायद समझेगा, या खुद से बताओगे। जैसे मैंने कहीं पे लिखा x माइनस 10 इज लेस देन 0, तो सबसे पहले क्या लिखूं? एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं। अच्छा, उस पर कौन सा नंबर मुझे डिनोट करना है? 10। अच्छा, अभी एक ये वेव जैसा, ये जो कर्व है, ये वेव है ना, अभी थोड़ी देर में और नंबर्स आ जाएंगे तो ऊपर घूम के जाएगी ये, ठीक है। अभी ये एक वेव कहाँ से स्टार्ट करूं, नीचे से या ऊपर वाले पार्ट से? ऊपर से 10 तक जाएंगे, उसके बाद क्या करें, वापस ऊपर ही चले जाएं कि नीचे जाना है? नीचे जाना है, ऐसे
अच्छा इधर कौन सा साइन, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, ये तो सेम ही कहानी हो गई, बस 8 की जगह पे 10 रिप्लेस हुआ है। आंसर क्या लिखना पड़ेगा अभी? हाँ, दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, इधर में माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर में प्लस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, कैसे पता चला? हाँ, यहां के साइन से ये जो है x माइनस 10 अभी 0 से स्मॉलर है, 0 से स्मॉलर है, तो 0 से स्मॉलर मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन माइनस इन्फिनिटी से 0, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 10 वाला है। हाँ, इधर वाला तो प्लस साइन है ना। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 10। हाँ, कर्व ब्रैकेट। कंफ्यूजन है? लॉजिक समझ में आया? हाँ, अभी देखो हमने लॉजिक समझ लिया, लेकिन हर बार वो प्लस माइनस किधर आएगा ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस वाला ऊपर से आएगा, फिर क्रॉस करके नीचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक नंबर और मिल गया होता तब क्या होता? हाँ, वापस ऊपर चले जाते हैं, फिर नंबर मिलता तो और नीचे चले जाते हैं। तो जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कौन सा था? हाँ, ये वाला ना। इसमें अगर आप देखोगे तो कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया रे? और ऊपर था। हाँ, यही है। इसमें कौन कौन से दो नंबर है? 1 और 4। तो ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, इस पे क्या क्या डिनोट करोगे? हाँ, ऊपर देख सकते हैं, आसान है, बहुत ही आसान है। हेलो, देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। हाँ, तो 1,4। हाँ, अभी नाम नहीं पता ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा। 1 और 4 क्यों डिनोट किया, ये समझ में आया? हाँ, बिकॉज वहां पे वो कंप्लीट फैक्टर 0 हो रहा है। अच्छा, तो उसके राइट में इधर से चलते हुए आएंगे 4 तक। हाँ, वो रीजन हमको पता है कि क्यों ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है। हर बार उतना बार बार बात करने का जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा रिक्वायरमेंट आ रहा है कि क्यों यहाँ पे हम लोग लाइन ऊपर से ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक है, वो हमें पता है, लॉजिकली पता है। बिकॉज फॉर ग्रेटर नंबर्स ऑल फैक्टर्स विल बी पॉजिटिव, सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स विल बी पॉजिटिव। फिर इस 4 से 1 तक जाएंगे, फिर 1 के बाद क्या होगा? फिर वापस आना है नीचे, या ऊपर ही घूमते घूमते निकल जाओ? ऊपर ही घूमते रहो, चलो ठीक है। हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी इधर 1, ये 4, ये प्लस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी 4 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नहीं है, क्यों? नीचे क्यों लिया इसको? देखो, ये 1 और ये 4 है। अच्छा, 4 से ग्रेटर नंबर के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। 4 पे नंबर कितना हो रहा है? ये 4, यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करो, कितना होगा? वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 4 रिप्लेस करो। रिप्लेस करने का मीन्स यहाँ पे आप 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, ये होता है x इज इक्वल टू 4 रिप्लेस करना। सो 4 माइनस 4 विल बी 0। सो एक साइड राइट में अगर पॉजिटिव है, सो लेफ्ट में नेगेटिव। तो वही लिखा था, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, फिर नीचे में नेगेटिव। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3। सो 3 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 3 माइनस 4 नेगेटिव है, एंड 3 माइनस 1 2, सो 2 एंड अदर वन माइनस, द मल्टीप्लीकेशन विल बी नेगेटिव। तो इसलिए नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव वाला कर्व या नीचे वाला कर्व डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। हाँ, इसलिए इस नंबर के बाद हमें नीचे आना पड़ा, बिकॉज 4 पे 0 बन रहे थे, तो एक साइड में पॉजिटिव था, दूसरे साइड में नेगेटिव। अभी क्लियर हुआ? ओके, देन अगेन 1 के बाद क्या होगा? कंफ्यूजन? हाँ, ऊपर जाएगा, बिकॉज वापस से वो पॉजिटिव हो जाने वाला, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अभी जो आंसर लिखा था हमने, सेम आने वाला है क्या? 0 से ग्रेटर चाहिए ना, मीन्स पॉजिटिव साइन ना, तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से 1 और 4 से इन्फिनिटी जाएंगे ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट पहले तो ये छोटे वाले क्वेश्चन अटेंड कर लो। इसको लिखेंगे, कहाँ गया वो छोटे वाला? हाँ, इधर इधर, पहले यही नोट कर लो। हाँ हाँ, द साइन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो वो जो वेव हम बना रहे हैं,
ए वो जो कर्व बना रहे हैं हम लोग वो कंप्लीट एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है टोटल चीज उसके साइन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। 2x माइनस 1 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला। दूसरा x प्लस 1 x माइनस 8 x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। द थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 81। अच्छा ये लास्ट वाले में कंफ्यूजन था, इट्स 81 लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 द x प्लस 7 इज लेस देन 0। ये चार छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ठीक है, पहला वाला सबसे पहले क्या करते हैं, जीरोस ढूंढते हैं। जीरोस मतलब वही रूट्स फाइंड करना। तो ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू कितना आएगा, यस 1/2। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड बेंच हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, देख सकते हो। x इज इक्वल टू हाफ आया सबका, एंड अदर फैक्टर इज x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इज 4। देन जस्ट ड्रॉ 1/2 एंड 4। तो ऐसी चीजें होगी क्या, सबसे पहले राइट से ड्रॉ करते हुए आए, 4 से क्रॉस करके हाफ पे गए, हाफ से क्रॉस करके वापस ऊपर चले गए। हाँ जो नंबर लाइन के ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव साइन डिनोट करेगा एंड ये नेगेटिव साइन। लेकिन अब लिखना कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला रीजन या नेगेटिव वाला, तो कैसे डिसाइड होगा, हाँ इधर गिवन साइन से, सो इट्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू साइन का मीनिंग, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, और ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा हाफ, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, हाफ पे क्लोज, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये पहला आंसर, कोई कंफ्यूजन? ओके अभी दूसरा वाला। ठीक है, दूसरे वाले में x की वैल्यूज क्या क्या आई, अच्छा x प्लस 1 से क्या आएगा वैल्यू, -1, इधर से 8, इधर, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज -7। सो नंबर लाइन पे -7 आएगा लेफ्ट में, देन -1, देन 8। नाउ वेव ऑलवेज पॉजिटिव इन्फिनिटी से ड्रॉ होगी बिकॉज हाईएस्ट नंबर पे सब कुछ पॉजिटिव है। देन 8 से जाएंगे -1 पे, -1 से -7 पे, इस तरीके से -7 से वापस नीचे यहाँ जाएंगे, राइट। दिस नंबर इज नेगेटिव पार्ट, ये वाला भी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर ये। तो लेकिन कौन सा लिखना है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, हाँ वो डिसाइड करेगा इनइक्वालिटी का साइन। सो इट्स लेस देन और इक्वल टू 0। सो लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव, राइट। सो नेगेटिव रीजन इज, ये पहला वाला एक इधर है और एक ये नीचे जो लिखा हुआ है, राइट। हाँ ये दोनों पॉजिटिव रीजन्स हैं, तो अभी ये सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -इन्फिनिटी टू -7, -7 पे ब्रैकेट कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है, यूनियन -1, 8,
सारे स्क्वायर ब्रैकेट। ये किसका किसका करेक्ट गया, हाथ ऊपर करें। ओके 50% से ज़्यादा लोगों का गया। अच्छा थर्ड वाला करेक्ट गया। ओके थर्ड वाला देख लेते हैं। अरे हाँ ये थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। अरे ग्रीन क्यों आया अभी तो मैंने, तो थर्ड वाले में तो फैक्टर्स, हाँ एक मिनट, कौन बातें कर रहा है, एक दो, हाँ बताओ। हाँ 8 to infinity में कौन सा साइन है यहाँ पे, पॉजिटिव। इट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस थ्री फैक्टर्स विल बी पॉजिटिव, बट हमें रिक्वायर्ड था नेगेटिव, सो वो नहीं लिखना है, ठीक है। अभी थर्ड वाले में क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे क्या, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। हाँ तो अभी ये अकेला तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा नहीं x का, तो पहले उसको फैक्टराइज करने का रिक्वायरमेंट है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करते आता है, हाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिखो, डायरेक्ट लिखो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अच्छा लेकिन साइड में ये भी तो है, वो भी फैक्टराइज हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर दैट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ सो इधर आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x, इधर माइनस 2 कॉमन आया तो x माइनस 3, इस पूरे के मल्टीप्लाई में लेकिन कौन आएगा, कोई फॉर्मूला है क्या इसको सिंप्लीफाई करने का, करेक्ट, ठीक है तो लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इधर आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9, ऐसा ही किया गया। हाँ तो फिर जिसका करेक्ट रहेगा, तो x की वैल्यूज क्या क्या है अभी, यस ये यहां से 3 2 9 एंड, ठीक है, ए जनता, लोवेस्ट नंबर इज माइनस 9, देन 2, देन 3, देन 9। सो अगेन नंबर लाइन कहाँ, सॉरी वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 9 तक जाएगी, 9 से 3 पे ऊपर, 3 से वापस 2 पे कट करके नीचे, फिर 9 से ऊपर, ऐसे ही चलेंगे ना, ऊपर नीचे चलते रहने का, ठीक है। हाँ ये ऊपर वाले जो सारे रीजन्स है पॉजिटिव डिनोट करेंगे, नीचे वाले नेगेटिव। क्या रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड था, तो नेगेटिव। क्या आएगा आंसर, माइनस 9 कॉमा ब्रैकेट कौन सा, हाँ स्क्वायर वाला, यूनियन 3,9। चाहिए किसका किसका करेक्ट गया, ये थोड़े कम लोग हुए, ठीक है। नेक्स्ट वाला आंसर आया, नेक्स्ट वाला आसान है, किसका किसका आ गया, फोर्थ का, ओके हाथ नीचे कर सकते हो, ठीक है। ए राउंड राउंड राउंड, देखो राउंड घूम गया सब इधर आया, तो उसको समझा रहे थे, तो उसका तो सही गया ना, ओके ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हो रहा है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 द होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7 एंड दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 0। सो इधर से x कॉमन आएगा, सो x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 x प्लस 7 इज लेस देन 0। हाँ तो अभी क्या आएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज लेस देन 0, ऐसे किया ना। हाँ सो हो गया, इधर x की वैल्यूज
1 6 minus 7 minus 1 6 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आएगा इसका आंसर? x बिलोंग्स टू -7 1,6। ये भी करेक्ट गया। चलो बढ़िया। टाइम कितना बचा है? -3 मिनट। चलो तो इतना तो काफी है, खुद ही ब्रेक बंद करने लग गए। चलो ठीक है। अच्छा कुछ डाउट है जो पढ़ा उसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है चलेगा। किसी को कुछ डाउट है? ओके चलो ठीक है फिर।